नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, भारत में हर रोज हजारों वाहन ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते हैं, जिसके बाद बाज़ाब्ता चालान भी जारी कर दिया जाता है। तो अगर आप भी इन चालानों को माफ कराना चाहते हैं, चालानों का निपटारा चाहते हैं, तो फिर ये खबर आपके लिए है। आपको बता दें कि इसी हफ्ते साल का आखिरी लोक अदालत लगने जा रहा है। तो ऐसे में अब सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर क्या करें और कैसे करें। सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, के लिए। धन्यवाद। जी, सबसे पहले तो वकील साहब, लगातार हम सुन रहे हैं लोक अदालत, लोक अदालत, लोक अदालत। क्या होता है ये लोक अदालत? देखिए, सिंपल मतलब है, लोक अदालत मतलब जनता का अदालत। हम्म। जनता का अदालत है। आज जो जनता है उसकी अदालत। इस अदालत देखिए, सबसे बड़ी बात है, कोर्ट में छोटे-मोटे केस की भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, उससे कोर्ट ओवरलोडेड होता है। बिल्कुल। कोर्ट में जजेस की संख्या, मजिस्ट्रेट की संख्या, एडीजे की संख्या सब जगह लिमिटेड है। कोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी लिमिटेड है। ऑलरेडी पहले से ही मैंने कई एक बार कहा है कि पटना हाई कोर्ट में ऐसे तो नियमतः लोग 53 बोलते हैं, कहीं-कहीं हमने 60 भी देखा है। हाई कोर्ट जस्टिस का, और अब ऑलरेडी 34 लोग काम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस प्राय पूरे 2025 को अगर आप ले लीजिएगा, चीफ जस्टिस नादारद हैं। एक्टिंग पर ही काम चल रहा है। अब एक्टिंग पर क्या होता है, तो एक्टिंग वाले जो रहते हैं वो भी सख्ती से नहीं काम कर पाते हैं। तो पता नहीं क्यों इस ढंग से हो रहा है, लेकिन अब पूरे बिहार में एक ही हाई कोर्ट है और उस हाई कोर्ट में संख्या 53 है, और 53 भी ज़्यादा है। ऑलरेडी यहाँ पर आप देखिए 160 इलाहाबाद में दिया हुआ है। इलाहाबाद की मान लीजिए जनसंख्या, उत्तर प्रदेश जनसंख्या उनके पास 17 या 18 करोड़ का होगा, हमारा भी 13-14 करोड़ है। 14 करोड़ जी। तो या उसका से उनका 19-20 करोड़ हो, तो हमें भी तो कम से कम 100 मिलना चाहिए जजेज यहाँ पर, तो वो भी नहीं है हमारे पास। तो संख्या कम है, केसेज इतने अधिक हैं कि जो बाहर के जजेज आते हैं वो देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना केस कैसे यहाँ पर है भाई। 20,000 केस लगभग फाइल होता है हर एक महीना। तो उस ये इतना फाइल तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट में भी एक एक डिस्ट्रिक्ट में कितने कोर्ट बन गए हैं, और सब जगह जो केस फाइल होते हैं वो अंबार बन जाता है। तो अंबार में उसके लिए अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम बना। अल्टरनेट रिमेडियल सिस्टम बना कि एक ऐसा अल्टरनेट कोड बना दो जहां छोटे मोटे मसले जो हैं, चालान का, लेबर लॉ का, जो कंपाउंडेबल ऑफेंस है, सीआरपीसी में पहले 300 सेक्शन 320 में, आजकल वो हो गया 359 में, बीएनएसएस में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में हो गया है। उस जो कानून बने हैं, जो प्रोसीड्योर कोड है, उसके अंदर ये कहा गया है, पहले वाले में 320 में और नए वाले में 359 में, कंपाउंडेबल ऑफेंस कहते हैं उसको। ऐसे ऑफेंस जिसको कि बाहर में समझौता करके हम समाप्त कर सकते हैं। बहुत सारे उसमें ऑफेंस है, 3 साल से 5 साल के बहुत सारे ऑफेंस हैं जिसको कि हम समझा। अब तो मैरिज का जितना कानून बन रहे हैं उसको सेटलमेंट खत्म किया जा रहा है। तो कहा कि जो सेटलमेंट से आपसी तय तमन्ना से, सहमति से खत्म होगा, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट तक नहीं होती है दोबारा। तो जब नहीं होती है, तो ऐसे जितने भी केसेज हैं, चाहे वो लेबर लॉ के हैं, चालान बा छोटे मोटे चालान के हैं, आपका हेलमेट वाला चालान है, या छोटा जो भी 1000, 2000, 5000, 10,000, 25,000 जो भी फाइन पेनाल्टी होता है, ऐसे केसेस को जब लोक अदालत का अपना शेड्यूल तय होता है, उसमें नॉर्मली मजिस्ट्रेट लोग बैठते हैं, हर एक जिला में लगता है, और हाई हर कोर्ट एक जिला में लगता है। जी, हर एक जिला में लगता है, पीरियोडिकली लगते रहता है। ठीक है। और हाई कोर्ट में जो वहाँ नहीं हो पाता वो हाई कोर्ट में अपील में आता है, यहाँ भी लगता है। उसमें क्या होता है, अगर आपके ऊपर 10,000 का फाइन है तो उसको सेटलमेंट करके 3,000, 4,000, 5,000 में, और कहीं बहुत सारे कानून में 2,000 मात्र पेनाल्टी ही है तो 500, 700 में खत्म हो जाता है, और सदा के लिए केस समाप्त हो जाता है। सदा के लिए केस समाप्त हो जी, जाता है, फाइल क्लोज हो जाती है। जी, कोर्ट का भी सरदर्द खत्म हो गया, आपका भी सरदर्द खत्म, आप भी मुक्त हो गए, और एक बहुत बड़ा भार खत्म हो जाता है। और ऐसे जो अरूल जरूल जो केस होते हैं, जैसे लेबर लॉ में से बहुत सारे कानून है, कहीं गया नोटिस लगा हुआ नहीं है, कर दिया फाइन, तो नॉन अवेलेबल वारंट तक करा दिया उस केस में, फिर लोग गया तो 200-250 फाइन दिया, खत्म हो जाता है। इस लोक अदालत की बहुत ही नायाब चीज है, बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है, और ये 1987 में ही कानून आया था लोक अदालत का, उसमें उसके बाद से शुरू हो गया। आपको बता दें कि बैंक का लोन सेटलमेंट होता है,
बैंक का लोन भी लोन सेटल भी किया जा सेटलमेंट लोक सकता है। अदालत में होता है। मान लीजिए किसी के पास अगर 25 लाख का लोन है तो 14 ठीक लाख दे है। दीजिए, 15 लाख दे दीजिए, सूद का अमाउंट हटा हटा देगा जो हाँ, इंटरेस्ट का, हाँ। और सेटलमेंट करा देगा उस केस में। हुँ, तो बहुत सारे ऐसे केसेस को लोक अदालत में अगर आप ले जाते हैं हुँ। तो बैंक को भी फायदा ये हो जाता है कि वो जिंदगी भर जो केस लड़ते रहेगा अपने लोनी मेंबर से, धारक से, उससे अच्छा अपना ले दे खत्म कर लिया बिल्कुल, मामला को। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। केस लड़ के हुँ, लड़ना समय व्यापार के लिए खराब चीज है ये। हुँ, किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी केस में मुकदमा में लिपटाए लपटाए रहना हुँ। अच्छी बात नहीं है। उससे उसका टाइम, एनर्जी और उसका जो पैसा कंस्ट्रक्टिव सोच है, बिल्कुल, पैसा तो जाएगा ही जाएगा। जाएगा ही जाएगा। कंस्ट्रक्टिव लेकिन सोच ऐसे में कभी वकील जाए साहब सस्ता नहीं है। बिल्कुल, ऐसे में वकील साहब ये भी सवाल उठ रहा है कि साल में कितने बार लगाई जाती है ये लोक ये अदालत? संख्या में पूरा फिक्स नहीं है, लेकिन बड़ा पीरियडिकली हमको लगता है कि हर एक महीना मोटा-मोटी लग ही जाता है। हाँ, हाँ। हाँ, लेकिन नॉर्मली हमको लगता है कि हर एक साल में 6, 7, 8 बार होता है, और हर बैंक वाले वहाँ बैठे रहते हैं। जितने बैंक का लोन है हुँ, सब बैंक वाले जाएँगे, ठीक जितने है। विभाग वाले हैं उसमें क्या है कि आम पब्लिक भी जाती है। आम उस पब्लिक भी जी, जाती है। उसमें कोई ज सोशल वर्कर भी जाते हैं। ठीक है। उसमें कोई ज़रूरत नहीं है वकील लोग जाएँ वहाँ पर। लेकिन काम कैसे करती है ये लोक अदालत? उसमें एक मजिस्ट्रेट बैठते हैं, एक वकील बैठते हैं और एक जिनका मामला है वो बैठते हैं, सामने बुला के कहता है ये साहब आपके ऊपर इतना पेनल्टी है, ठीक है। कैसे खत्म करेंगे इसको हुँ, आप? हुँ, तो इतना हुँ, पेमेंट लगेगा। फिर दोनों में एक मजिस्ट्रेट फाइनल करते हैं कि ठीक है आप हुँ, इतना हुँ, पेमेंट कर दीजिए। वहीं पे कागज बन जाता है, लिखिए पेमेंट जमा कर दीजिए। हुँ। पेमेंट जमा नहीं करेंगे फिर नहीं मामला खत्म होगा। जो अच्छा। पेमेंट जो भी तय होता है वो आप जमा कर दीजिए, वो समय रहता देन एंड देन। जी, देन-देन को समय भी दे देता है कि इतना जमा कर दीजिए। अच्छा। वो जैसे जमा कर गए वो तो वहीं जमा कर देता है सेम डे। हुँ, हुँ। अगर जमा कर दीजिएगा तो वहीं केस समाप्त हो गया आपका। ये बहुत बड़ा सर दर्द से मुक्ति है। लोक अदालत मैंने कहा बहुत ही नायाब चीज़ है, नायाब और चीज़ इस पर है। प्रोसीड्योर आइटम कैसे फाइल लग जैसे केस में अगर होता है कोई केस हुँ, इस ढंग का, तो कोर्ट में जाके वकील साहब कहते हैं कि सर अगला जो लोक अदालत होगा आपका, हुँ। उसमें इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए हमारे केस को। अच्छा, फिर लोक बिल्कुल, अदालत में जैसे आएगा आपको सूचना आएगी, वहाँ ठीक पर है। आप जाइएगा हाँ, हाँ, और जाइएगा उस केस से मुक्ति हो जाएगी। तो ये सही मायने में आपने बहुत हाँ। ज़रूरी वीडियो किया है, इससे बहुत लोगों को इससे क्या गाइडलाइंस मिले। वाक़ई में चालान की भी माफ़ी मिल जाएगी? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चालान की माफ़ी मिल जाएगी? माफ़ी मतलब मन चालान मान लीजिए ₹5000 का है, ठीक है। तो 2000, 2500, 3000 में खत्म हो जाएगा मामला उनका, अच्छा, और केस भी सज़ा के समाप्त हो जाएगा। सदा के लिए सज़ा केस के समाप्त समाप्त हो हो जाएगा, जाएगा। मुक्ति हो जाएगी और हुँ, बेमतलब का झमेला में जो पड़े हुए हैं, काम खत्म हो जाएगा। जैसे हुँ, आपका हेलमेट का फाइन होता है, बिल्कुल। अगर फाइन हो भी गया आप लोक अदालत में करवा खत्म करवा लीजिए। ट्रैफ़िक लाइट का आपने जी। पालन नहीं किया, जी, तो आप बहुत लोक अदालत में जा बहुत सारा सकते जी, हैं। जी, जी। उस कंपाउंडेबल जितने इसको कहते हैं माइनर ऑफेंसेस, हाँ, हाँ। तो माइनर ऑफेंसेज हैं ये तो ऑफेंस डेटरेंट बनेगा, आप उसको पालन करिए। हुँ, इसके लिए नहीं बना कि आप फाइल लेके वो बिल्कुल, अदालत में रोज़ घूमते बिल्कुल। रहिए हुँ, और हम लोग वकील सब पीछे में जाके दोहन कराते रहिए पैसा हुँ, आप, नहीं हम हुँ। अपने विरुद्ध बोल रहे हैं। हाँ जी, जी। अच्छा लेकिन यहाँ पर ये भी थोड़ा समझना ज़रूरी हो जाएगा वकील साहब कि किन-किन मामलों का निपटारा होता है लोक अदालत में? मैंने कहा ना वो तो बहुत लंबा लिस्ट है। किताब में अच्छा, अगर देखिएगा तो मैं अभी बोलूँगा तो फिर आपको आधा घंटा से ऊपर कोई एक सुनना नहीं थोड़ा-सा चाहेगा। कम से कम हम समझना चाहेंगे कि कौन-कौन से मामलों का निपटारा होता है? अब देखिए इसमें जो देखिए हाँ, लंबी लिस्ट का लंबी लिस्ट है। जी। अब जैसे कि जो छोटा-मोटा जो किसी को एक थप्पड़ मार बैठे या किसी को हाथ चलाए, ये सब भी बहुत सारे केसेज़ बिल्कुल हैं। होता और है। किसी को कोई आरोप लगा दिया कि हमको घर में बंद कर दिया। हाँ, जो हाँ। छोटा माइनर ऑफेंस जिसमें मैंने कहा कि 3 साल 4 साल सज़ा, इसमें 7 साल से कम सज़ा है, हुँ, वो सब भी इसमें माइनर ऑफेंस है। लेकिन उसमें बहुत में लिखा हुआ रहता है कि कौन से कंपाउंडेबल हैं, कौन से कंपाउंडेबल नहीं है। हुँ, जिसमें नहीं लिखा हुआ है उसमें नहीं होगा। नहीं तो होगा। कंपाउंडेबल ऑफेंस के सारे के लिस्ट बने हुए हैं। ठीक अब है। देखिए क्रिमिनल टेस्ट कोई कहा क्रिमिनल टेस्ट पास का बहुत सारा लिस्ट है, ये लिस्ट करना मैं ट्रेसपास का भी है। मामला आता है लोक ब्रीच ऑफ अदालत में। ट्रस्ट भी है। अच्छा, कोई प्रिंटिंग उल्टिंग है कि जो हाँ, मैं कहते हैं हमारा लिखा हुआ कोई चोरी कर लिया, ये सब कर बिल्कुल, चीटिंग, बिल्कुल। पर्सोनेशन, ये सब छोटा-मोटा जितना हाँ, रेलगाड़ी में कोई फाइल ठीक है। बेटिकट चल रहा तो है तो ये वो तो सब भी आपने आ बता जाएगा। दिया कि किन-किन मामलों का निपटारा होगा लोक जी। अदालत में, लेकिन ऐसे कई मामले हैं जिनका निपटारा नहीं हो सकेगा लोक अदालत में। वो कौन-कौन से मामले उसमें हैं? कुछ मामले अपील में हाई कोर्ट में जाते हैं, हाँ, जो हाँ। वहाँ पे निपटारा होता है और उन दोनों क्या में संगीन अपराधों का नहीं, निपटारा नहीं, होता बिल्कुल है नहीं, लोक बिल्कुल नहीं, अदालत में? संगीन अपराधों का नहीं होगा। ये हुँ, छोटे-मोटे मामलों का होगा। जो अपराध है, कुछ फाइन जो जिसमें पेनल्टी लगा हुआ है, जो मान लीजिए कहीं फाइन लग गया हुँ, और फाइन बस के खत्म है। तो ठीक ब है। जिसमें फाइन ल मोटा-मोटी जिसमें फाइन लगता है कि इतना हुँ, पैसा दीजिए, इतना फाइन आपको लगा है, वो मामले मोटा-मोटी यहाँ खत्म होंगे। खत्म हो जी, जाएँगे वो जी, मामले। खत्म हो जाते हैं।
तो ऐसे में अब सवाल ये भी और बार बार हमारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं और जी। उसके बाद बता दो, अगर मान लीजिए वहाँ खत्म नहीं होता है, ठीक है। सेटलमेंट नहीं हो पाया, आपको हाँ। ऐसा है मतलब जो आप देना नहीं चाहते हैं, ठीक। तो फिर लौट के कोर्ट में चला जाएगा हाई मामला। कोर्ट में। नहीं, वहीं जिस कोर्ट का मामला है जिस उसी कोर्ट कोर्ट का में चला मामला जाएगा। है वहां हाई चला कोर्ट, सिविल जाएगा। कोर्ट, जहाँ जहाँ वो केस था वहीं पुनः हम्म। ये ऑप्शनल है, वॉलंटरी है। हम्म। ये आप चाहें तो करावें, ना चाहें तो ना। इसमें कोई मान लीजिए नोटिस पे वो लोक अदालत का आता है और आप नहीं जाते हैं तो आपको कुछ बिगड़ना नहीं है। बनना, अगर जाते हैं तो बनेगा, बनेगा। नहीं जाएंगे तो कुछ बिगड़ना नहीं। इससे इतना फ्रेंडली का अप्रोच कोर्ट का नहीं हो सकता। हम्म। आप नहीं जाते कुछ बिगड़ेगा नहीं, ठीक है। जाते हैं कुछ बन जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या कोई दस्तावेज भी चाहिए होंगे? अगर हमको चालान माफ कराना है मान लीजिए, तो क्या हमें कोई दस्तावेज भी लेकर मोटा जाने मोटा पड़ेंगे? दस्तावेज, लेकिन बाकी उसमें तो फाइन अमाउंट है, वहाँ जाइएगा, हाँ। मजिस्ट्रेट बोलेंगे इतना लगेगा, आप कहेंगे इतना कर दीजिए, आप अपना प्रेयर करेंगे, वो मान जाते हैं, उतना काम खत्म करा। उसमें कोई काम खत्म हो वर्चुअली जाएगा। वकील की जरूरत, लोग वकील रखते हैं उसमें, अपने ठीक वकीलों है। को ले जाते हैं, हुँ, लेकिन बहुत जरूरत नहीं है उसमें वकील का। अपने स्वयं भी जाके आप कर सकते हैं उस केस को। हुँ। सोशल वर्कर भी जाके करते हैं इस केस को। वकील रखना होता है, वकील रखते, क्योंकि वकील पेशेवर माने जाते हैं, थोड़ा सा हुँ। ज्यादा झटपट बार बार निकाल देंगे मामला। बार्गेनिंग, जी, झटपट तो सबका ऐसे भी निकल जाएगा। जी, वो मेला लगता है, लोक अदालत कोई कोर्ट नहीं है। जी। ऐसे जैसे नहीं वोटर लिस्ट का बनता है, वैसे हाँ, टिकट हाँ, ला हाँ। बेंच में गैलरी में लग जाएगा, है एक टेबल लगा हुआ है, हर एक कोई बैठे हुए हैं, कोई बैठा हुँ, हुआ है, हुँ। और सबको बुलाया जाएगा, उससे भोज भात बुला के वन बाय वन सब सेटलमेंट कर दिया जाएगा उससे। हुँ। वो कोर्ट की तरह नहीं से इजलास नहीं बनता है, वो गवाही जी, नहीं जी, होती है जी, उसमें। जी, जी। जी, चलिए तो सुना ये आपने? पंचायती है, पंच परमेश्वर वाली, सामने बुला के तुरंत में काम खत्म, रफा दफा। रफा तुरंत में दफा जी, रफा दफा। मामला जो है वो रफा-दफा कर दिया जाता है। तो फिर ये पूरी वीडियो और पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।